हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। और आज की सेशन में हम देखने वाले संख्याओं के स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। अब आप सोचेंगे सर वैज्ञानिक पद्धति क्या है ये, है ना। और साइंस आप कब से पढ़ाने लग गए? तो मैं साइंस नहीं, मैथ से ही पढ़ा रहा हूँ और मैथ से ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि साइंस में जो आंकड़े होते हैं, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत बड़ी संख्या होती है जिसको लिख तो लेते हैं हम, जब लेकिन रीडिंग करने में हमें प्रॉब्लम होती है। जब हम बुक में लिखते हैं उसको रीड करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो उसको साइंस की लैंग्वेज में एक छोटा रूप दे दिया जाता है, पावर के रूप में। आपने देखा होगा अक्सर, जैसे हम कहें कि भाई हवा में प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 × 10⁸ है ना, मीटर प्रति सेकंड। इस तरह के जो आंकड़े मिलते हैं साइंस में, अक्सर आपने देखा होगा वैल्यूज मिलती है ना। माइक्रोन पर या इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, तो इस तरह के जो आंकड़े बोलते हैं उनको वो जो वैल्यूज लिखी होती है वो वैज्ञानिक नाम होता है, या उसको मानक रूप बोलते हैं संख्याओं का। क्योंकि या तो काफी छोटा होता है या तो काफी बड़ा होता है वो। तो काफी छोटी संख्या और काफी बड़ी संख्या को कैसे हम मानक रूप में बदलते हैं, आज पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कि हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं वो, और ऐसे ही आगे भी करते रहे। आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। ये थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन ये गैप होने का कुछ रीज़न है, कुछ कारण है, इसलिए जो है गैप हुआ है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस जो है डेली कुछ ना कुछ लाऊं, और मैथ से ही रिलेटेड वीडियो हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक संख्या ली है, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी है ये, तो ये लगभग ये कुछ लिखा हुआ है नंबर। अब इतना बड़ा नंबर है, हर बार ऐसे बड़े बड़े नंबर, इससे भी बड़े नंबर आते हैं, उनको लिखेंगे तो टाइम लगेगा, रीडिंग में दिक्कत होगी, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बदलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 146 फिर 00, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप जो भी लिखा हुआ है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट लगाना है। हमें जो नंबर दिया है उसको पॉइंट में लेना है, और जो जीरोज है उनको पावर में लेना है हमें। अब कैसे लेना है, इधर देखिए। सबसे पहला काम आपका क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल जीरोस को गिन लेंगे, है ना, जीरो को गिन लेंगे। तो हम यहाँ पर 14996 इंटू, यहाँ पर कितने जीरोज हुए हमारे, 8 जीरो हुए, तो हम इसको 10⁸ लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको पॉइंट में चेंज करना है। तो हमें पॉइंट के बाद इधर एक अंक लेना है। तो अगर मैं इसको 1.496 लिखूं तो मुझे इसमें 1000 का इंटू करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने इसको पॉइंट में बदला है। अगर मैं 1000 का इसमें वापस गुना करता हूं तो यही फॉर्मेट मुझे मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने 1000 का इंटू किया। अब 1000 का ही क्यों किया, तो पॉइंट लगाया मैंने, और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, इसलिए यहां 3 जीरो लगा के मुझे इंटू करना होगा। अब यहां पर क्या है, 10⁸, तो ये है ही। अब यहां से हम आगे चलेंगे, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको, एग्जाम ट्रिक भी बताऊंगा, बस आप ठहरे रहिए। तो यहां पर देखिए 1.496, इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻³ इंटू 10⁸। अब यहां से हम आगे जाएंगे तो 1.496, अब ये दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, तो घाते जुड़ जाएगी, तो यहां हो जाएगा 10⁻11। ये हमारा जो है, ये हमारा इस संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, या इसे हम कहेंगे वैज्ञानिक पद्धति में संख्या को लिखना। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और लेंगे तो और थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही रिजल्ट आता है। प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोगों को बहुत नया टाइप का लग रहा होगा, है ना, तो नहीं लगेगा, आप अगले क्वेश्चन में समझ जाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेता हूं मैं। एक और क्वेश्चन हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ट्रेडिशनल में बताएंगे। मैंने आपको एग्जाम ट्रिक नहीं बताया, एग्जाम ट्रिक भी बताऊंगा मैं, है ना, बिल्कुल एक लाइन में आप आंसर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जीरो को गिनेंगे, तो 3 3 6 3 9 और 1 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 15 × 10⁻10, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें पॉइंट लेना है, तो हम 1.5 लेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक लिया हमने इधर, तो यहाँ पर हमें 10 का इंटू करना पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखना। और यहाँ पर क्या है, 10⁻10 है पहले से। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंटू 10⁻1 है यहाँ पर, तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, तो 10⁻11। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो दिल से वीडियो को लाइक करिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका शॉर्टकट कैसे होगा, शॉर्टकट के लिए बहुत लोग इंतजार करते हैं ना, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या करेंगे आप,
आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर है हमारे पास, आपको दाएं तरफ से पूरे नंबर गिन लेना है, पूरे मतलब पूरे गिन लेना है, एक अंक को छोड़ के, सामने का एक छोड़ के। देखिए मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अंक हो रहे हैं? 11। एक छोड़ना है सामने का, हाँ, तो 11 हो रहा है, लेकिन ये 15 पूरा लिखना है, मतलब 15 को हम पॉइंट लगा के लिख देंगे 1.5, और 11 हुआ ना तो 10 की घात 11 लिख दो। ये हो गया जी आपका आंसर, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है एग्जाम ट्रिक, इसको कहते हैं हम एग्जाम ट्रिक। ये कॉम्पिटिटिव के लिए काम में आएगा बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन और लो, अब देखिए एग्जाम ट्रिक से, हाँ एग्जाम ट्रिक से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छोड़ देना सामने वाला। अब इसको इस जो पूरे डिजिट जो दिख रहे हैं इनको पॉइंट लगा के लिख लो। कितने मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 हुआ तो 10 की घात 8 लगा दो पहले ही, इनटू। अब यहाँ पर जो पॉइंट लगा के लिखना है उसको लिख दो 3.8467। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया जी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? चलिए आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी, तो लाइक करके बताइए हमें। चलिए एक चीज़, चलिए इसका पार्ट 2 हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे छोटी संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, छोटे नंबर्स को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।